विधानसभा चुनाव जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी दम दिखाना शुरू कर दी है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज की सदर विधानसभा सीट पर, और सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई कमी नहीं देखना चाहती है। इसी क्रम में जहां सदर विधानसभा में अपने प्रत्याशी के रूप में पूर्व कमिश्नर असीम अरोड़ को प्रत्याशी बनाकर जनता के लिए भेजा है, वहीं उनके प्रचार के लिए झारखंड से प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता को भेजा गया है। उनके लिए ये सदर विधानसभा में लोगों के पास जाकर प्रचार कर रही हैं, वोट देने की अपील कर रही हैं, जनता को पार्टी की नीतियां समझाने का काम कर रही हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम चुनावी चर्चा पर रहेंगे और वहाँ जानेंगे कि किस तरीके से जनता मैडम की बातों से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी में वोट करती है। आइए पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मैडम से कुछ सवालों के साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आनंद जी। मैम, झारखंड से आपको सीधा जो है कन्नौज प्रचार के लिए बुला लिया गया है, क्या ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्या डर सता रहा है कि यहाँ की सीट जो है किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहती? देखिए, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास उनके सिपाहियों की फौज सी है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के, योगी जी के काम से पूरा देश ही प्रभावित है। तो हम खास करके जो महिलाएं हैं, महिला बहनें हैं, तो हमें भी एक उत्सुकता है कि इस बार पुनः हम योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बनाएं पूरे दमखम के साथ, क्योंकि जो मान सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है महिलाओं को लेकर, आप बताइए ना, वो लाल किले के प्राचीर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो जो लाल किले के प्राचीर से महिला हित की बात करे, महिला सुरक्षा की बात करे, महिला सशक्तिकरण की बात करे, इतना अच्छा प्रधानमंत्री बड़ा नसीब से ही देश को मिला है। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे दमखम के साथ योगी जी की सरकार बनाकर जाएंगे। आज मैडम एल लाइव 24 टीम मौजूद रहेगी प्रचार के समय तक, सफर चुनावी चर्चा करेगी, वहाँ जानेगी, बाकी के सवाल आपसे चुनावी चर्चा में करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं सीधे हम आपके प्रचार के साथ। तो हम इस समय जो झारखंड की प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता जी के साथ सफर चुनावी चर्चा पे निकल चुके हैं। आपको जैसा हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जनपद कन्नौज की सदर सीट हल्के में नहीं लेना चाहती है। वो पूरी ताकत दिखा रही है, महिलाओं से लेकर युवाओं तक जिता दिए गए हैं। आज हम किस तरीके से आप झारखंड से कन्नौज चलकर आई हैं और कितनी आपने नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। जी मैम, दूसरा हमारा सवाल ये है आपसे कि सफ़र पे हम लोग चुनावी चर्चा में जो चल रहे हैं, जनता के ऊपर कितना असर आपने अपने प्रचार के द्वारा डाला है, किस तरीके से आप सदर विधानसभा की सीट को जिता पाएंगे? देखिए आलम जी, यहाँ की जो जनता है ना, बहुत समझदार है। मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ और लोग का एक अलग सा रुझान समझ में आ रहा है। लोग मतलब बेताब है, क्योंकि 15 सालों तक उन्होंने वनवास को झेला है। जिस तरह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, उस तरह से यहाँ की जनता 15 वर्षों से यहाँ उनकी विधायक नहीं है बीजेपी की, तो वो इस बार मतलब महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारी बीजेपी की यहाँ भी अगर विधायक होते तो ज़्यादा यहाँ का विकास होता। और मैं तो गली गली में जा रही हूँ, तो बहुत से ऐसे भी यहाँ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो कीचड़ से लथपथ है, लेकिन ग्रामीणों से जब मैंने बात करी तो बोली मैडम ये कीचड़ जो है इसमें अब बस कमल खिला देना है। मैडम, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो ये कन्नौज एक तरह का गढ़ समाजवादी पार्टी का माना गया है, लेकिन मोदी लहर ने यहाँ पर 2 सीटों पर पिछले चुनाव में कब्जा कर लिया था। इस बार सदर विधानसभा सीट पर भी क्या आप पूरा जोर भर पाएंगी? जो असीम अरोड़ जी को लाई हैं आप यहाँ पर, उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, उनके लिए जो है क्या जीत दिला पाएंगी? यहाँ का किला ढह पाएगा सदर विधानसभा का समाजवादी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार यहाँ समाजवादी का जो किला माना जाता है, ये गढ़ जो है वर जो ढह जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की आधी आबादी जो महिला शक्ति, वो कमर कसली है। और जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे की हम बात करें, महिलाओं से भी, मैं मुस्लिम क्षेत्र से भी कुछ महिलाओं से मैंने बात की, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा महिलाएं अपने आप को असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में कर रही हैं।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आंकड़ा उठाकर देखेंगे, आज देखिए कि लिंगानुपात की हम बात करें तो जिस तरह से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खास करके महिलाओं के हित में जितनी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया है, जनधन योजना की हम बात करें, आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में हर महिलाओं के खाते में 500 रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजने का काम किया। लेकिन उनका बच्चों का कहना है कि हम पैसों का लालच नहीं जनता को देंगे, हम उनको सीधा रोजगार देंगे, हम उनको नौकरियां देंगे, युवाएं हों या महिलाएं हों। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है राशन में गिनती गिना देती है कि हम जनता तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कहीं पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है हमने महिलाओं को सबसे पहले जो है पेंशन देना शुरू किया था, समाजवादी पेंशन योजना। देखिए भाई साहब, 5 साल पहले यहाँ पर समाजवादियों की ही सरकार थी। आप देख सकते हैं कि कितनी विकास वहाँ पर हुई और कितनी नहीं हुई। अभी का जो माहौल है वो स्पष्ट रूप से, हम तो जा रहे हैं तो हम तो ग्राउंड स्तर की बात करेंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, हम तो ग्राउंड स्तर की बात करेंगे। जब हम जा रहे हैं तो महिलाएं जो है खुद अपने आप को बहुत निर्भीक महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि योगी जी ने एक तरह से गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया है। आज हम 10 बजे 11 बजे रात में भी निर्भीक होकर हम सड़क पे जा रहे हैं। और अगर गुंडा राज खत्म कर दिया है तो कल एक सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान जब वो टोल प्लाज्मा पे पहुंचते हैं तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, तो कहां से जो है कहां गुंडे जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे? ये तो अभी जांच का विषय है, अभी तो चल ही रही है, इसके बारे में भी कुछ भी कहना क्या हुआ नहीं हुआ। मैम, उनके पुलिस जांच में पाया गया है कि जिन्होंने मारी है वो लड़का जो है सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जा रहा है। अभी तक तो मेरे पास इस तरह की सूचना आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। सुबह से ये खुलासा चल रहा है जी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में ये झारखंड प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता जी।